जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीत और आप देख रहे हैं प्रीत एजुकेशन जोन। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम वन दरोगा स्पेशल सीरीज कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट सीरीज कर ली थी, जो थी आपकी भारत के सभी अभयारण्य नेशनल पार्क, और जिसमें थे उत्तर प्रदेश के सभी अभयारण्य और पक्षी विहार। आज हम करेंगे भारत के सभी एलिफेंट एंड टाइगर रिजर्व। देखिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? जो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। ठीक है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण 1972। ठीक है, इसमें भी अनुसूचियां बनी हैं, जिनमें अनुसूची 1 में रखा गया है प्रोजेक्ट एलिफेंट। 7 दिसंबर 1992 को सिंहभूम जनपद झारखंड में प्रोजेक्ट एलिफेंट को प्रारंभ किया गया था। इसको प्रोजेक्ट एलिफेंट को झारखंड से शुरू किया गया था 92 से। और इसके उद्देश्य क्या थे? उद्देश्य वही थे, हाथियों को आवास प्रदान कराना, उनके गलियारों का संरक्षण करना, मनुष्य और हाथी के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनकी रोकथाम करना, घरेलू हाथियों का कल्याण करना। वर्तमान में भारत में कुल टोटल 10 एलिफेंट रेंज हैं, जिनके अंतर्गत भारत के 13 राज्यों में टोटल 33 एलिफेंट रिजर्व सम्मिलित हैं। ठीक है, प्रश्न अगर इस तरह से बने कि भारत में कितने एलिफेंट रेंज हैं, तो वो आपके 10 रहेंगे। इनके अंतर्गत 13 राज्यों में 33 वो हाथी रिजर्व हैं। ठीक है, अगर प्रश्न बन जाए कि हाथी गलियारों को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कारक कौन-कौन से हैं, तो उसमें से प्रमुख है कोयला खनन और लौह अयस्क खनन। ठीक है, हाथी मेरा साथी अभियान ये एक अलग अभियान था और ये चलाया गया था एलिफेंटा 8 की मंत्री स्तरीय बैठक में 2011 से प्रारंभ किया गया। इसको पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंभ किया गया। देखिए, संस्था का नाम याद रखिएगा, और वैसे भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से इसको प्रारंभ किया गया है। हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी के लिए एक अलग कार्यक्रम चलाया गया है, जिसका नाम है माइक, और ये 2003 से प्रारंभ किया गया है। ये साइट्स के दलदली सम्मेलन द्वारा दक्षिण एशियाई देशों में प्रारंभ किया गया। ठीक है, ये सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि सभी दक्षिण एशियाई देशों में प्रारंभ किया गया, जहां-जहां हाथी पाए जाते हैं। और ये जो माइक कार्यक्रम है, जो कि 2003 में शुरू हुआ है, वो कौन-कौन से क्षेत्र में चलाया गया भारत में? देखिए, कौन-कौन से क्षेत्र में संचालित है। आपका मयूरभंज है उड़ीसा का, मैसूर कर्नाटक, गारो पहाड़ी मेघालय, दिहिंग पटकई, चिरांग रिपु असम दोनों में। ठीक है, वायनाड केरल, शिवालिक उत्तराखंड, देओमाली अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी दुआर पश्चिम बंगाल, नीलगिरी तमिलनाडु। ठीक है, ये माइक कार्यक्रम का है। ठीक है, इनको इनको सेपरेट रखिएगा, चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा, बाकी पीडीएफ आप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, तो आपको वहां मिल जाएगा। आगे भारत में जितने भी एलिफेंट रिजर्व हैं वो देख लेते हैं। तो मैं सिर्फ पढ़ के बताऊंगी, नाम आप ध्यान देते रहिए। इसमें है आपका मैसूर कर्नाटक का, क्षेत्रफल याद नहीं करना है ना, कर सकते हैं। झारखंड, सिंहभूमि, रॉयल आंध्र प्रदेश, शिवालिक उत्तराखंड, पेरियार केरल, अनाईमुडी केरल, नीलाम्बुर केरल, वायनाड केरल। ठीक है, और ये फिर उड़ीसा के हैं, संबलपुर उड़ीसा, दक्षिण उड़ीसा, वैतरणी उड़ीसा, मयूरभंज उड़ीसा, महानदी उड़ीसा। तमिलनाडु में आपका श्री विल्लीपुथुर, अनामलाई, कोयम्बटूर, नीलगिरी। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है आपके मयूर झरना और पूर्वी द्वार। ठीक है, 2 हैं। छत्तीसगढ़ में कौन-कौन से हैं देखिए, छत्तीसगढ़ में आपका लेमुरु, बादलखोल, तमोर पिंगला। अरुणाचल प्रदेश में है कामेंग द अरुणाचल, दक्षिणी अरुणाचल। ठीक है, असम में है आपका सेनितपुर, दिहिंग पटकाई, धनसिरी, लुगडिंग, काजीरंगा, कार्बी आंगलोंग। ठीक है, और चिरांग डिपू। मेघालय में आपका खासी हिल्स, गारो हिल्स, नागालैंड में सिंगफन, तमिलनाडु में अगेन ये अलग लिखा हुआ अगस्त्य मलाई, उत्तर प्रदेश में जो है तराई हाथी रिजर्व। और आप हमें ये बताइए, ये जो तराई हाथी रिजर्व है, ये कौन से नंबर का एलिफेंट रिजर्व बना? क्योंकि इसको ना अभी हाल ही में शामिल किया गया था, तराई हाथी रिजर्व को। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर पे, यानी कि टाइगर रिजर्व। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर से याद आया, जो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में जो जीव लाया गया, वो टाइगर था या फिर वो चीता था। ठीक है, यानी बाघ या चीता, दोनों में फर्क रहता है। ठीक है, बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरू किया गया था 1 अप्रैल 1973 को, और कहाँ शुरू किया गया था? आपका वही जाना माना जिम कॉर्बेट। ठीक है, जो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। उस समय ये उत्तराखंड में था जब 1973 से शुरू किया गया। कैलाश संखुला के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। ये याद रखिएगा ये नाम, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में कुछ और तो आने वाला है नहीं सिवाय फॉरेस्ट्री के, तो आपको हर छोटी से छोटी चीज पढ़नी रहेगी और दिमाग में रखनी रहेगी। ठीक है, फिर भी इसमें हमने सिलेक्ट कर रखा है, इसीलिए हाईलाइट कर रखा है।
प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर किसके द्वारा संचालित होता है, ध्यान रखें या कहीं नोट करें। इनका शॉर्ट नोट्स अपने पास अवश्य रखें एक पेपर पर, सभी संस्थाओं का। संस्थाएँ किस मंत्रालय के अधीन आती हैं, उन पे कौन कार्य करता है, अगर उनमें अध्यक्ष सदस्य होते हैं तो कौन लोग होते हैं, ठीक है। पूरे होल फॉरेस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। एक आप पतली सी डायरी में इसको नोट करिएगा, ताकि आप एग्ज़ाम टाइम जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो उसको एक बार रफली आप रिवाइज़ करते जाइएगा। ये बेस्ट तरीका है ना भूलने का, ठीक है। बाकी संस्थाएँ, उनके नेतृत्वकर्ता, आंदोलन, उनके नेतृत्वकर्ता, इनके नाम भूल ही जाते हैं या फिर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं एग्ज़ाम टाइम। ऑप्शन इतना करीब वाला मिल जाता है। तो भारत में टाइगर रिज़र्व हैं कौन-कौन से, वो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आपका वही है दुधवा, पीलीभीत। उत्तराखंड में आपका कार्बेट, राजाजी टाइगर रिज़र्व। बिहार में वाल्मीकि। मध्य प्रदेश में कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़, सतपुड़ा, संजय, दुमरी। असम में काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग। देखिए इसमें कूनो नेशनल पार्क नहीं लिखा हुआ है। जानते हैं क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं है, ठीक है? असम, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग। अरुणाचल प्रदेश में कामलांग, नामदफा, पाखुई। महाराष्ट्र में है पेंच, मेलघाट, तडोबा, अंधेरी, सह्याद्री, बोर, नवेगांव और नागजीरा। देखिए ये जो पेंच टाइगर रिजर्व है, या यूं कहिए कि पेंच जो अभयारण्य है, वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में है, ठीक है। संयुक्त रूप से दोनों स्टेट्स में फैला हुआ है। लेकिन जो महाराष्ट्र वाली स्थिति है वो टाइगर रिजर्व के तौर पे है, ठीक है। ये बात याद रखनी है, वरना ऑप्शन में आ जाएगा कि पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित है। ऑप्शन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बनेगा तो महाराष्ट्र ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है। क्योंकि मध्य प्रदेश में पेंच का जितना हिस्सा है वो टाइगर रिजर्व के अंतर्गत नहीं है। झारखंड बेतला, पलामू में। राजस्थान में मुकुंदरा हिल, सरिस्का, रणथंभौर। छत्तीसगढ़ में आपका उदंती, इंद्रावती, सीतामढ़ी, अचानकमार। अचानकमार ये अमरकंटक पे है। गुरु घासीदास, ठीक है, संजय गांधी जिसको कहते हैं। तेलंगाना नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, अमराबाद, कवाल। तमिलनाडु में आपका सत्यमंगलम, मधुमलाई, कलक्काड, मुंडनसुरई, अन्नामलाई। पश्चिम बंगाल में आपका बुक्सा टाइगर रिजर्व, सुंदरबन। ओडिशा में सतकोसिया, सिमलीपाल, सुनावेदा टाइगर रिजर्व। मिजोरम का दम्फा टाइगर रिजर्व, पेरियार केरल का है। आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर और श्रीशैलम। देखिए आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, और तेलंगाना में भी नागार्जुन, श्रीशैलम, ये दोनों भी संयुक्त रूप से दोनों राज्यों में फैले हुए हैं। नेक्स्ट है कर्नाटक में, तो कर्नाटक में वही नागरहोल, भद्रा, बनेरघट्टा, डंडोली, आंसी, विलगीर, रंगनाथ, ठीक है। नेक्स्ट है आगे लिखा है नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की जो कुल संख्या है वो 2967 से भी अधिक है, यानी 2900 प्लस। ये तो पूरे भारत की बात हुई, और पूरे भारत में भी सबसे ज्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और भारत में टोटल 53 टाइगर रिजर्व है। देखिए एलिफेंट रिजर्व कितने हैं, 33। और एलिफेंट रेंज कितनी है, 10। और एलिफेंट रेंज कितने स्टेट्स में फैला हुआ है, तो ये 13 स्टेट्स में फैला हुआ है। और टाइगर रिजर्व जो है वो टोटल 53 है पूरे देश में। और कितने राज्यों में फैले हुए हैं, 18 राज्यों में फैले हुए हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के सतना जनपद के मुकुंदपुर में विश्व का पहला, पॉइंट बी नोटेड मी लॉर्ड, विश्व का पहला, कहाँ पे, मध्य प्रदेश के सतना में, मुकुंदपुर में विश्व का पहला सफेद बाघ रिजर्व का उद्घाटन 3 अप्रैल 2016 को किया गया, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। आगे है WWF के अनुसार 2002 तक भारत में बाघों की कुल संख्या 6400 होने तक का अनुमान है। देखिए अभी प्रेजेंट टाइम में है 2967, लेकिन 2022 तक, अब क्योंकि 22 निकल चुकी है और ये लक्ष्य पूरा हुआ नहीं है, हाँ, लेकिन इस दिशा में काम हो रहा है और ये लक्ष्य अतिशीघ्र ही हम पूरा कर लेंगे। भारत के 14 बाघ अभयारण्य को कैट्स की मान्यता पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 29 जुलाई 2021 को एक विज्ञप्ति द्वारा उत्कृष्ट बाघ संरक्षण प्रयासों हेतु भारत के 14 बाघ अभयारण्यों को कैट्स की मान्यता प्रदान की है। कैट्स क्या होता है? कैट्स होता है कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, ठीक है? जो बाघ संरक्षण के में संलग्न किसी स्थल के लिए एक स्वैच्छिक योजना है। कौन-कौन से हैं वो 14? वो देख लीजिए और इनको अलग रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि कैट्स के अंतर्गत कौन-कौन से बाघ अभयारण्य हैं। तो इसमें असम के आपके दोनों हैं, मानस और काजीरंगा, ओरंग तीनों हैं। मध्य प्रदेश में आपका सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना, ठीक है? और पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। बिहार में वाल्मीकि और उत्तर प्रदेश में दुधवा। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, पराम्बिकुलम केरल में, तमिलनाडु में मधुमलाई, अनामलाई और कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है? इन 14 को तो याद कर ही लीजिए, ठीक है? कैसे भी। आगे है 14 बाघ अभयारण्यों से पहले भारत के 3 अन्य स्थलों को भी कैट्स की मान्यता प्रदान की गई थी। जो कौन-कौन से हैं? उत्तराखंड में आपका है लैंसडाउन वन प्रभाग, उत्तराखंड में ही आपका रामनगर वन प्रभाग, और पश्चिम बंगाल में आपका है 24 परगना दक्षिणी वन प्रभाग, ठीक है?
ये तीनों स्थल पूर्ण रूप से बाघ संरक्षण पर केंद्रित नहीं है, लेकिन ये बाघ संरक्षण के क्षेत्र में अत्यधिक क्षमतावान है, ठीक है? इसलिए इनको कैट्स की मान्यता दी गई है। बाघ की जो गणना होती है वो कैसे होती है? वो पगमार्क विधि से होती है या फिर कैमरा ट्रिप के द्वारा करी जाती है। टाइगर रिज़र्व के कोर क्षेत्र को और बफर क्षेत्र में बाँटा गया है। कोर क्षेत्र जो है वन्यजीव संरक्षण के लिए, बफर क्षेत्र 1 से अधिक कार्यों के लिए हो सकता है। भारत का जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व है विश्व का दूसरा, याद रखिएगा, भारत का जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व है, वो विश्व का दूसरा सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिज़र्व घोषित किया गया है, जबकि विश्व का पहला टाइगर रिज़र्व कौन-सा है? ये तंजानिया का है, सिस्मगेटो नेशनल पार्क, ठीक है? ये बात याद रखनी है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। भारत में बाघ संरक्षण की जो उप-प्रजातियाँ पाई जाती हैं, उनमें से जो विलुप्त हो गई हैं, वो कौन-कौन सी हैं? बाली का टाइगर, जावा और कैस्पियन टाइगर, साइबेरियाई, इंडोचीन, दक्षिण चीन, बांग्ला एवं सुमात्रा टाइगर। देखिए, भारत का सबसे बड़ा बाघ रिज़र्व जो है, वो नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश में है। यदि ऑप्शन दोनों बनते हैं कि जो बाघ रिज़र्व सबसे बड़ा भारत में कौन-सा है और ऑप्शन में आ जाए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो आप आंध्र प्रदेश के साथ जाएँगे क्योंकि तेलंगाना में इसका सिर्फ़ कुछ हिस्सा ही है, ठीक है? विश्व का सबसे बड़ा बाघ रिज़र्व जो है, वो है ओकांग घाटी, म्यांमार में। विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, याद रखने योग्य है। भारत का सबसे छोटा रिज़र्व जो है, वो महाराष्ट्र में है, बोर टाइगर रिज़र्व। और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत देश का प्रथम अधिसूचित टाइगर रिज़र्व है, उसमें कोई संशय है ही नहीं, जिम कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व है। विश्व का सबसे ऊँचा बाघ रिज़र्व जो है, वो अरुणाचल प्रदेश में है, नामदफा, ठीक है? विश्व हेरिटेज स्थल में शामिल एकमात्र असम टाइगर रिज़र्व है, ठीक है? बाकी हेरिटेज स्थल में और भी नेशनल पार्क शामिल हैं, लेकिन केवल टाइगर रिज़र्व जो है, वो मानस है, ठीक है? जो असम में है। श्री विल्लुपुथुर मेघामलाई टाइगर रिज़र्व की स्थापना करी गई है हाल ही में क्योंकि पूरा भारत में 53 है टोटल अभी, तो ये तमिलनाडु का 5वाँ है और भारत का 51वाँ टाइगर रिज़र्व है, ठीक है? और कहाँ है ये? ये है आपका तमिलनाडु में, ठीक है? जिम कॉर्बेट विश्व का दूसरा सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिज़र्व है, ठीक है? ये भी याद रखिएगा कि कौन-सा स्थान किसे मिला है। जैसे उत्कृष्ट सबसे उत्कृष्ट टाइगर रिज़र्व का स्थान भी जिम कॉर्बेट को मिला है और जिम कॉर्बेट विश्व का दूसरा सर्वश्रेष्ठ है और पहला सर्वश्रेष्ठ कहाँ था? तंजानिया में। और ये रैंकिंग देता कौन है सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिज़र्व का? तो वो देती है अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल की जो टीम होती है, जो वन्यजीव की सुरक्षा पर कार्य करती है, ठीक है? वनस्पतियों की सुविधा हेतु, पर्यटकों की सुविधा हेतु हर तरह से ये विश्व का दूसरा है, ठीक है? और पहला स्थान वही है तंजानिया का सिनरेगेटी नेशनल पार्क, ठीक है? यही बात दोबारा लिखी हुई है। नेक्स्ट है सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य को TX2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्या है ये TX2 अवार्ड? ये 25 जनवरी 2022 को दिया गया है। इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये क्योंकि हाल ही का है तो करंट से भी रिलेट है। 25 जनवरी 2022 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत के सत्यमंगलम बाघ रिजर्व को प्रतिष्ठित TX2 अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है। 7, 2012, 2017 में जंगली हाथियों की आबादी का अनुमान लगाया गया, जिसमें कर्नाटक में सर्वाधिक हाथी पाए गए, दूसरे स्थान पर असम रहा और तीसरे स्थान पर केरल, ठीक है? प्रश्न अगर बन जाए कि सर्वाधिक हाथी भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं, तो कर्नाटक में, उसके बाद आपका असम में, उसके बाद आपका केरल, ठीक है? अब बात आती है प्रोजेक्ट चीता की, तो भारत में चीताओं को फिर से बसाने का कार्य प्रोजेक्ट चीता के तहत किया गया। इसमें आपका नामीबिया की राजधानी विंडहोक से कस्टमाइज्ड 747-400 एयरक्राफ्ट से 8 चीतों को, जिनमें से 5 मादा हैं और 3 नर चीता हैं, ग्वालियर, जो कि भारत के मध्य प्रदेश में है, यहाँ लाया गया। यहाँ इनको कुनो नेशनल पार्क में रखा गया है। इन चीतों को इंटरनेशनल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चीता कंजर्वेशन फंड (CCF), जिसका मुख्यालय नामीबिया में है और यह संस्था चीतों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। याद रखिएगा इस संस्था का नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अपने जन्मदिन 17 सितंबर 2022 के अवसर पर नामीबिया से भारत लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश, वही बात लिखी हुई है, ठीक है, डबल है। अब कर लेते हैं आगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस, तो देखते हैं। पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंपल सी बात है, ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, जंगली हाथियों के लिए। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया आपका 1992 में, और 92 में कहाँ से? झारखंड से, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में श्रीविल्लिपुतूर हाथी रिजर्व किस राज्य में है? तो ये पढ़ा हुआ था तमिलनाडु में, ठीक है। और ये विल्लिपुतूर जो हाथी रिजर्व है, इसको टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है और इसका नाम आगे और क्या है? मेघामलाई, ठीक है। श्रीविल्लिपुतूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। लेमरू हाथी रिजर्व कहाँ है? तो ये लेमरू है आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। जितना मैं याद कर पा रही हूँ छत्तीसगढ़ में है। भारत में हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी कार्यक्रम माइक प्रारंभ किया गया कब से? 2003 से। और इस माइक के अंतर्गत जो 14 क्षेत्र हैं,
उनको ज़रूर याद रखिएगा। सॉरी 14 क्षेत्र तो कैट्स के अंतर्गत हैं। हाथियों की जो माइक अभियान है उसके अंतर्गत भी कुछ क्षेत्र हैं जिनको याद कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर रिज़र्व मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को। निम्नलिखित में कौन-सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है? देखिए, चिल्का नहीं है, ठीक है? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 में। नेक्स्ट है आपका सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित हैं? तो ये बाघ के लिए है सरिस्का और राजस्थान में है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और कूट से उत्तर चुनिए तो बांदीपुर कर्नाटक में है, पहले का दूसरा यानी ए का दूसरा रहेगा और आपका बुक्सा जो है पश्चिम बंगाल में है और आपका मेलघाट कहाँ महाराष्ट्र में है, तो आपका ए का दूसरा होना चाहिए और आपका सी का पहला होना चाहिए। ए का दूसरा और सी का पहला ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है? इस स्थिति के अनुसार डी का चौथा पाकुई महाराष्ट्र में है और बी का तीसरा मेलघाट अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन-सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? देखिए वही प्रश्न आ गया और ये है आपका कौन? पेंच, पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक है? अगला है भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास कहाँ पाया जाता है? सबसे बड़ा, तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में कौन-सा मिजोरम में अवस्थित है? तो देखिए मेलघाट आपका कहाँ है? मेलघाट आपका अरुणाचल प्रदेश में है, बुक्सा आपका पश्चिम बंगाल में है, भद्रा मुझे याद नहीं आ रहा है, दंपा जो है वो आपका उसमें है मिजोरम में, ठीक है? असम में मानस अभयारण्य जाना जाता है किसके लिए? बाघों के लिए जाना जाता है और हाथियों के लिए भी जाना जाता है, ठीक है? अब इसमें से ऑप्शन कौन-सा सही करेंगे? नहीं, बाघों के लिए ही जाना जाता है, ठीक है? सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य है बाघ की आदतों का अध्ययन नहीं है, विभिन्न प्रजातियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित करना नहीं है। ऑप्शन सी सही है, भारत में बाघ को समाप्त होने से बचाना। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभयारण्य का चयन किया गया है? तो गिर यानी कि गुजरात में है, तो पेंच होगा नहीं, बांधवगढ़ होगा नहीं, कान्हा होगा नहीं, तो कौन-सा होना चाहिए? पालपुर कुनो होना चाहिए। तो ये मेरे हिसाब से पालपुर कुनो कुनो ही बचा है। बाघों का प्रमुख बाकी इसकी जो आंसर की है वो ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है? बाघों का प्रमुख रिज़र्व सरिस्का किस राज्य में है? राजस्थान में है। निम्न में से बाघ अभयारण्य कौन-सा नहीं है? तो देखिए कौन-सा बाघ अभयारण्य नहीं है? और इसमें तो ये चारों सही हैं। रणथंभौर भी, कान्हा भी, काज़ीरंगा भी, बांधवगढ़ भी, ठीक है। क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि चारों ही बाघ अभयारण्य हैं, अभी-अभी पढ़े थे, लिस्ट देखी थी। चलिए ठीक है, जो भी है तो ये रहा आज का सेशन और इसका जो पीडीएफ है वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, आप ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। बाकी जुड़े रहिए अगले सेशन के लिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। प्लस आपको वन दरोगा के लिए जो भी स्पेशल और पढ़ना हो, जो टॉपिक आपका अगर किसी का कंप्लीट नहीं हुआ हो, अगर किसी को लग रहा हो ये टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, वही करवाए जा रहे हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएँ कि ये वाला टॉपिक प्लीज़ करवाइए, तो हम स्पेशली उस टॉपिक को लेके आएँगे। प्लस इनसे रिलेट कोई भी डाउट यदि आपका रह जाता है, कोई भी क्वेरी रह जाती है, आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, ठीक है? और आप लोग यार प्लीज़ इसको वीडियो को शेयर वेयर कर दिया कीजिए, ठीक है? थैंक यू, जय हिंद।